तो दोस्तों आज हम वापस हाजिर हैं एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये मूवी जब रिलीज हुई थी तब इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर सबके सामने रख दिए थे। मैं वादा करती हूँ आपसे कि इस मूवी को देखने के बाद आप ऐसा ही कहोगे कि क्या गजब मूवी है। तो चलिए डायरेक्ट मूवी की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक बड़ी कंपनी को देखते हैं जो समुद्र के जीवों के ऊपर खोज कर रही थी और नए नए जीवों की शोध में थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सभी लोगों को पता चला था कि जिसे सारे लोग समुद्र का तल समझ रहे थे वो दरअसल हाइड्रोजन की परत थी। सारे लोग को ये उम्मीद थी कि अगर परत हम तोड़ सके तो हम उन जीवों की शोध कर पाएंगे जिसे दुनिया वालों ने आज तक नहीं देखा। कुछ रिसर्चर हाइड्रोजन की परत ने नीचे खोजबीन करने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज नीचे मौजूद होती है जो इन लोगों की सबमरीन को तबाह कर देती है और सबमरीन के अंदर मौजूद लोग वहां नीचे फंस जाते हैं। अब दोस्तों मूवी में हमारे हीरो की एंट्री होती है जो अच्छा स्कूबा ड्राइवर था और नीचे फंसे हुए लोगों को सिर्फ वो ही सही सलामत बाहर ला सकता था। कंपनी वाले उसे मदद मांगते हैं और किसी तरह मना लेते हैं और दोस्तों हीरो भी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मान जाता है। अब दोस्तों हम सबको पता है कि समुद्र के नीचे क्या है, क्योंकि वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, लेकिन इन बेवकूफ रिसर्च कंपनी को नहीं पता था। लेकिन हीरो ये बात अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कई सालों पहले डाइव करते वक्त हीरो ने उस बड़ी मेघ को करीब से देखा था और मेघ का आतंक भी हीरो अच्छी तरह से जानता था। जोनस यानी हीरो निकल चुका था इन सभी लोगों को बचाने के लिए। एक बार देखिए ये नजारा कि कैसे पानी चीरते हुए जोनस आगे की ओर बढ़ रहा था। दूसरी ओर एक रिसर्च टीम की लड़की भी जोनस से पहले निकल चुकी थी सभी लोगों को बचाने के लिए। जोनस उसे कहता है तुम वापस चली जाओ, लेकिन लड़की नहीं मानती और नीचे के लोगों के पास जाने के लिए चलती रहती है। लेकिन जैसे ही लड़की उन सभी लोगों के करीब जाने की कोशिश करती है तभी एक जयंत ऑक्टोपस लड़की की सबमरीन को जकड़ लेता है और लड़की डर जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में एक 25 मीटर लंबी शार्क ऑक्टोपस को कच्चा चबा जाती है और उस शार्क को देखकर लड़की का डर समान तक पहुंच जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी शार्क दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही वो मेघ लड़की की सबमरीन को निगलने वाली थी तभी जोनस उस बड़ी सी मेघ का ध्यान भटका देता है और किसी तरह फंसे हुए लोगों की सबमरीन में अपनी सबमरीन अटैच कर देता है। जोनस सारे लोगों को बचा लेता है, लेकिन एक आदमी अपनी कुर्बानी दे देता है, क्योंकि जोनस उसे बचाने की कोशिश करता तो मेघ बड़ी ही तेजी के साथ वापस आ रही थी और उसके चक्कर में सारे लोगों की जान चली जाती। बाकी बचे हुए लोग जोनस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बचे हुए लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ जोनस की वजह से ही बची थी। लेकिन दोस्तों उन सभी लोगों को पता नहीं था कि अब खतरा बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों कुछ देर के लिए इन सभी लोगों को खुशियां मनाने दीजिए, बाद में हम खतरा लाते हैं। सभी लोगों को रिसर्च से पता चला था कि मेघ दुनिया की सबसे विशालकाय शार्क है और मेघ की लंबाई औसत 90 फीट तक हो सकती है और वेल को तो वो एक ही झटके में खा के पचा लेती है। अब दोस्तों आप अंदाजा लगाओ कि जो शार्क वेल से 20 गुना ज्यादा लंबी हो तो क्या हाल कर सकती है इंसानों का। दुनिया को ऐसा लग रहा था कि मेघ आज से 20 लाख साल पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों वो खत्म नहीं हुई थी और हाइड्रोजन लेयर के नीचे हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। लेकिन इन सब के कारण हाइड्रोजन लेयर टूट चुकी थी और अब बेहसत कुछ देर में सभी के सामने दस्तक देने वाली थी। अब दोस्तों देखिए ये नज़ारा, क्योंकि मेघ की एंट्री हो चुकी रिसर्च सेंटर पर, जो कि आधा समुद्र के ऊपर था और आधा समुद्र के नीचे। देखिए एक बार ये खौफनाक नज़ारा। एक मिनट, लूसी कहाँ है? इसकी माँ कहाँ है? दोस्तों सारे लोगों को पता चल गया था कि सबमरीन को वजह से हाइड्रोजन परत टूट चुकी थी और मेघ उसी रास्ते से समुद्र के ऊपर हिस्से में तबाही मचाने के लिए आ चुकी थी। मेघ दोस्तों समुद्र के ऊपर तैरती हुई बोट और जहाजों को निगल जा रही थी, जिसे देखकर सारे लोग खौफ में आ गए थे और सोच रहे थे कि ये उन सब लोगों ने क्या कर दिया। अब दोस्तों वो सभी लोगों को एक पिंजरा बनाना था जिसे वो मेघ को कैद कर सके, लेकिन मेघ की लोकेशन देखने के लिए मेघ पर एक डिवाइस मेघ पर शूट करना था, जो कि एक जोखिम चीज थी, क्योंकि क्यों कोई अपनी जान खतरे में डालकर एक बड़ी और भयानक मेघ के सामने जाए। लेकिन जोनस तैयार हो जाता है इस काम को करने के लिए, क्योंकि मेघ भी वहां आसपास थी और जोनस को काफी एक्सपीरियंस था। जोनस मेघ पर वो डिवाइस तो नहीं लगा पता, लेकिन मेघ उसे देखकर हाथ धोकर जोनस के पीछे पड़ जाती है और जोनस कैसे बचता है ये आप अपनी आंखों से देखो। अब दोस्तों सारे लोग प्लान चेंज करते हैं और अब की बार सारे मेघ को बेहोशी का इंजेक्शन देने का फैसला करते हैं। एक लड़की एक खास पिंजरे के सहारे पानी के नीचे निकल पड़ी थी मेघ पर बेहोशी का इंजेक्शन शूट करने के लिए। लेकिन आगे क्या होगा ये सब आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन में देखिए।
जैसा कि आपने देखा कि मेग ने क्या हालत कर दी थी उस पिंजरे की, लेकिन जोनस वापस निकल चुका था उस लड़की को बचाने के लिए। और ये नज़ारा भी आप खुद देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लास्ट में जोनस और लड़की के लक अच्छे थे, इसीलिए मेग पर एक तार फंस गया और वो इन दोनों तक पहुंचने में असफल रही, वरना आपको पता ही था कि क्या होता। सारे लोग उसे खींच लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि समुद्र के एक भयानक जीव को उन सभी लोगों ने पकड़ लिया था और खुशियां मना रहे थे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि जिस मेग को उन सभी लोगों ने पकड़ा था वो तो दरअसल एक छोटी मेग थी। भयानक और खौफनाक मेग की एंट्री तो अभी बाकी थी। थोड़ी ही देर में एक दूसरी मेग आती है जो कि 200 फीट लंबी थी और वो वहां पर उथल पुथल मचा देती है। थोड़ी ही देर में एक और इमोशनल सीन होता है, जिसमें एक आदमी लड़की को बचाने के लिए अपने आप को मेग की बलि चढ़ा देता है। जोनस और बाकी के लोग 2 लाइफ बोट का सहारा लेकर वहां से दूर भागने में लग जाते हैं। सारे लोग किसी तरह अपने रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे लोग सेफ थे। रिसर्च सेंटर का हेड सभी को बताता है कि मेग की बात लीक हो चुकी है और सरकारी आर्मी मेग को मारने के लिए निकल चुकी है, क्योंकि सरकार को और कोई खतरा अपने देश पर नहीं चाहिए था। लेकिन ये बातें सारी झूठी बताई थी हेड ने, क्योंकि वो खुद मेग को मारकर उससे अरबों रुपए कमाने की फिराक में था और RDX लेकर निकल चुका था मेग का शिकार करने के लिए। कुछ ही देर में वो RDX के विस्फोट के जरिए ऊपर से मेग को मार देता है और फिर उसे लेने के लिए एक बोट के जरिए उसके पास जाता है। लेकिन दोस्तों, नीचे जाकर उसे पता चलता है कि उसने मेग को नहीं बल्कि किसी बड़ी शार्क को मारा है। वो वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है और पानी में गिर जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात मौत से रूबरू होती है, क्योंकि मेग आ चुकी थी और इसका क्या हाल हुआ वो सभी आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया। दूसरी ओर सारे लोगों को पता चल गया था कि हेड में उन सभी लोगों से झूठ बोला था और मेग सिटी की ओर बढ़ रही थी, इसीलिए सारे लोग डिसाइड करते हैं कि मेग को किसी ना किसी तरह से मारना ही पड़ेगा। सारे लोग एक बड़े से जहाज के जरिए निकल चुके थे और मेग किसी को मारे उससे पहले एक आवाज के सहारे मेग को अपनी ओर बुलाने लगते हैं, ताकि बीच पर सारे लोग सेफ रहे। मेग वो आवाज सुनकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है और वहां पर जोनस और वो लड़की तैयार थे मेग को मौत की नींद सुलाने के लिए। मेग को वो शूट करके मारना चाहते थे, लेकिन अहम वक्त पर जोनस का शूट बटन काम नहीं करता और तभी मेग उस पर हावी होने लगती है। लेकिन लड़की किसी तरह मेग का ध्यान भटकाती है और जोनस को बचा लेती है। बाहर की ओर 2 हेलीकॉप्टर आपस में क्रैश हो गए थे, इसीलिए सारे जहाज से कूद गए थे अपने आप को बचाने के लिए। लड़की ने अपनी सबमरीन के जरिए सारे लोगों को किसी न किसी तरह से बचा लिया था। मेग उन सभी लोगों की ओर आ रही थी, इसीलिए जोनस अपनी सबमरीन का एक हिस्सा मेग के अंदर घुसाकर मेग को बड़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन मेग गुस्सा हो गई थी और जोनस को मारने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जोनस भी दोस्तों एक माहिर खिलाड़ी था। वो एक इक्विपमेंट से मेग की आंखों पर वार करता है और मेग को अंधा कर देता है। मेग घायल थी और उसके शरीर से खून बह रहा था, इसीलिए शार्क्स भी मेग पर वार करने लगी थी और मेग को खाने लगी थी। लड़की अपनी सबमरीन के जरिए जोनस को बचा लेती है और कुछ ही देर में शार्क्स मेग को पूरी तरह से मार देती है, जिसे देखकर सारे लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और दोस्तों, आखिर में इसी हंसी खुशी के नज़ारे के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।